Good morning student, myself Jyoti Prakash. Today is 27th of June. काली आम द हिंदूर एनालिसिस करि पारना, सॉरी फॉर दैट. बट आज आम स्टार्ट करिया द हिंदूर एडिटोरियल पेज सी फ्रंट पेज भी आम देखा. तो मुझे कहवाक चाहूँगी पिला यू हैव टू रिमेंबर दैट किसी जिन मन रख जदि मु न्यूज़ एक्सप्लेन करुँची पूरा न्यूज़ कि एडिटोरियल पढ़ी बिकज आमको एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ार अच्छे. जदि तुम स्टार्टिंग रू एडिटोरियल पढ़ुच एंडिंग जाए पहुँचुच आ प्रति वार्ड उपर फोकस कर देन तुम एडिटोरियल भूली जीव. दैट इज द मेन फोकस. बट एडिटोरियल जहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट रहा जो पॉइंट ऑफ व्यू रू आम एग्जाम ओरिएंटेड हो पारिबा एग्जाम रे आमको हेल्प करिवो. प्रिलिमिनारी एग्जाम हो गला, मेंस एग्जामिनेशन हो गला, तो से पॉइंट ओरिएंटेड मु तुम मानक एक्सप्लेन करुच्ची. तार जहाँ भी जिस्ट रोचे खास करके इंपोर्टेंट पॉइंट्स रोचे तापर मु तुमको मेंशन करुच्ची. दिस पॉइंट इज बिलोंग्स टू योर यूपीएससी सिलेबस, दिस पॉइंट इज बिलोंग्स टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो मुझे ऑलरेडी कही सारी जार स्टार्टिंग पार्ट कहूँ खाता बाहर कर लेख भलसे देन आमे आगु को जीवा. सो सी हियर आमे स्टार्ट करिया पेपर. इट इज द फ्रंट पेज. यू कैन सी हियर इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रे प्रेसिडेंट होजन डोनाल्ड ट्रम्प तांकर बाहरी. देन नोटिसेबल थिनिंग ऑफ चाइनीज ट्रूप्स अलाउंस द एलएसी इन लद्दाख. तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रे जहाँ भी ट्रूप्स रो प्रेजेंट थिला धीरे धीरे कमियारे लगी कौटी ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रे. इट इज अ प्लेस ऑफ in between India and China international boundary after the 1962 war पर टू ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन आसी थिला इंडिया और चाइना भितर. बट इंडियन टेरिटरी को से आक्वायर करते. सी हियर टोटल लॉकडाउन इन गुवाहाटी फॉर 14 डेज. तो 14 दिन टोटल लॉकडाउन होइछि. तो आज आम बहुत गुड़ा इंपोर्टेंट आर्टिकल देखा. गेटिंग आउट ऑफ द गन्स, जर्म एंड स्टील क्राइसिस. तो बहुत बढ़िया आर्टिकल अच्छे जो मैंने खास करके जानिया चाहूँ. तो रिसेंटली अकॉर्डिंग टू कोविड-19 पैंडेमिक कौन कौन चेंजेस आसी इंडिया रे, कौन कौन चेंजेस हवा दरकार एंड कौन कौन बेसिक प्रोब्लेम अच्छे से मैंने गन्स आउ जर्म आउ स्टील सहित रिलेट करिसेंती रिसेंट क्राइसिस को. एंड जदि ये तीनटा क्राइसिस को कैप्चर न करा इन फ्यूचर फोर्थ नंबर क्राइसिस भी हम. एंड दैट इज वेरी हार्मफुल टू योर इंडियन एवरी सिटीजन को हार्म कर, इकोनॉमिकली हार्म कर. देखा तो कौ पॉइंट ओके गन क्या रेफर कर, जेम्स क्या जर्म क्या रेफर कर एंड स्टील क्राइसिस कौन अच्छे आम देखा. देन कमिंग टू द सी हियर अनदर आर्टिकल इज देयर द पैंडेमिक इम्पोजेस ए स्टेप लर्निंग कर्व. तो आम आमर जो डिजिटल मीडिया को आम रिफर करुचु तो कौन प्रोब्लेम रोचे एंड ओवरऑल से कहूँ चाहते आमर जो रहा ऑफलाइन स्टडी एंड ऑनलाइन स्टडी बोथ को आमको केमती बेटर वे रे ट्रीट करिया पड़ो एंड बेटर स्टेप नवा पड़ो. देन आम रियलाइज करिबा आम एजुकेशन सिस्टम रे कौन कौन चेंजेस आनियार अच्छे, कौन कौन चेंजेस आगू आम करिया जोटा कि मोस्ट रिलायबल हम इन फ्यूचर. देखा बहुत बढ़िया आर्टिकल अच्छी. देन कमिंग टू द नेक्स्ट समस्ते जानते बाबा रामदेव एवं गोटे नुआ मेडिसिन बाहर कर अकॉर्डिंग टू पतंजलि दैट इज योर कोरोनिल. तो बाहरी साइंस वर्सेस नॉनसेंस. तो कौन हो रिसेंट डेज रे ऑब्वियसली समस्ते चाहूँगी आम गोटे मेडिसिन को डेभलप करवा एंड इंडिया रे इम्प्लीमेंट करवा मैक्सिमम ताकू यूज करवा एंड बहुत प्रॉफिट इनकम करवा. तो ये कहबार अर्थ हूँ राइटर कर देयर इज ए पैंडेमिक इन इंडिया. तो ओवरऑली सब कंपनी सब रिसर्च कंपनी इंडिविजुअली ट्राई करुँच टू मेक ए मेडिसिन फॉर द कोरोना वायरस. सिमिलरली कौन कौन स्टैंड रही जो ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड अनदर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी CSIR काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. तो तांकर कौन स्टैंड रोज आम स्टैटिक जीके वाइज भी कवर अप करिया एस्टाब्लिशमेंट ईयर सेक्रेटरी जनरल किए अच्छा देखा. बट यू जस्ट सी हियर दिस टू ऑर्गेनाइजेशन इज फोकस ऑन कौ मेडिसिन इंडिया रे इम्प्लीमेंट हम, कौ मेडिसिन को अलाउ करा जीवो से माने मेडिकल ट्रायल करिसेंती कि नहीं ता ऊपर फोकस करा जीवो. आम देखा कौन लिखिंट. सो फास्ट स्टार्ट करिया आम साइंस वर्सेस नॉनसेंस. तो आम देखा रिसेंट डेज रे the COVID-19 is very famous all over the world and it is also exposed the Indian secrecy about the healthcare sector जहाँ भी अच्छी ताको expose करी सारची. You can see here coronil is a I just zoom it.
So coronil you can see here. Coronil is a medicine created by Patanjali group. The Patanjali Ayurvedic group create करिथिला and according to the doctors, the doctor manankar constant thila. According to the doctors, you can see here in the trial have spelled out on a clinical trial registry the process they would employ to test the drug, but said they had neither published their result nor submit it for the प्रिभ्यू. तो डॉक्टर मैंने कहते ठीक अच्छे ट्रायल कर सारी आम टेस्ट दिया सारी पेसेंट मानकर बट फाइनाल रिपोर्ट दिया सरीनी. सो दिस इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर. तो राइटर कहया चाहूँगी सी पॉइंट ऑफ व्यू देना बट मीडिया रे सोशल मीडिया रे सबुठी भाइराल होती कौन ना दैट इज ए मेडिसिन फॉर कोविड-19. तो कोरोना भाइरस ऑलरेडी medicine बाहरी सारी that is your coronil and it is created by Patanjali group. So it is a supervision जदि आम explain करिबा. So it is a clear supervision by the company, by the advertisement. So it is a question mark on the research and uses of medicines in our society. So according to the writer, the main system is there. If there has always been a tension in between traditional system of medicine and pharmaceutical drugs. तो से कहू चाहूँगी जिते बड़े आम जानिले कि मेडिसिन अच्छे हाइड्रोक्लोरोक्विन भी यूज होता रिसेंटली ताऊपर भी रिसर्च होता एंड ताधे कौन फाइनाली रिजल्ट बाहर दैट इज नॉट यूजफुल फॉर कोविड-19. हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन किसी यूज ही नहीं and that is also in the other hand very harmful to the human body को most harm करुला. So that is a point of view of research. After some days तो किस दिन पर से मैंने रिसर्च कर बाहर कले. सिमिलरली प्राइवेट मेडिसिन क्रिएट रिसर्च कंपनी जो मैंने अच्छा खास करके आयुर्वेदिक हो गले एलोपैथी हो गले भितर स्ट्रगल ऑलवेज रोचे. बट इन द पॉइंट ऑफ व्यू सिमिलर वे रे जदि आम काउंट करवा इंडिया रे समस्त इकोनॉमिकली वीक हो सारी एंड सबू कंपनी जदि क्लेम करेंगे वी जस्ट क्रिएटेड द right medicine for the coronavirus. So there is some guidelines, there is some institutions like ICMR, CSIR to be properly recognize the medicine and uses for the public healthcare system or health system by use करिया दरकार. तो आम देखा इट इज़ द थीम ऑफ राइटर. तो प्रॉपर्ली यूज हो प्रॉपर्ली रेफर करा जाऊ तापर जाएंगे मेडिसिन को मार्केट रे यूज करने दि जाऊ ना ओवरऑल सोशल मीडिया रे बहुत भाइराल होचे जोटा कि नेगेटिव इंपैक्ट आउचे फॉर आवर इंडिया एंड फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी. सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर. So you can see the next देखिए आम ICMR होची इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एस्टाब्लिश के 1911 रे क्रिएट होता फाउंडेशन ईयर. सेक्रेटरी एंड जनरल डायरेक्टर किए अच्छा बलराम भार्गव अच्छा बलराम भार्गव यू जस्ट रिमेंबर. देन यू जस्ट कम टू द CSIR एस्टाब्लिशमेंट ईयर के 1942 रे क्रिएट होता. ओब्वियसली हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रे अच्छी एंड DG किए अच्छा शेखर सी मांडे. शेखर सी मांडे इज द DG ऑफ साइंस CSIR. ओके यू जस्ट रिमेंबर. Then coming to the next next को जिबा that is your pandemic imposes a steep learning curve. You can see here it is the another article based on our online education in the recent days in the COVID-19 pandemic. It is excellently expose our education system, health sector system, and you can see here it is the point of view of writer कहया चाहूँगी and recent days रे आम higher education को totally ऑनलाइन बेस कर सारचु. देन यू कैन कम टू द नेक्स्ट जदि आम इंटरनेशनल बेसिस रे जिबा तो इंटरनेशनली USA एंड UK दुटा कंट्री अच्छा जे कि मेंशन करिसेंती देयर दिस फाइनेंशियल ईयर ऑफ एजुकेशन इज गोइंग थ्रू ऑनलाइन. तो यही वर्षर एजुकेशन सिस्टम टोटली ऑनलाइन ही पढ़ा जीव. देन कमिंग टू द इंडिया को कंपेयर कर इफ यू कम टू द इंडिया जदि इंडिया को आसीबो दैट इज मेनी डाइवर्सिटी इन इंडिया. There is many heterogeneous response to the pandemic and heterogeneous process in the education system of India. So there is a difference in between other country and India. So you can see here it is most important to focus
ऑन द स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू रू इंडिया को देखिया पड़ो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हवा को पड़ो इट इज़ द मेन थीम एंड जदि आम देखा डिजिटल मीडिया को देयर इज़ वेरी नेगेटिव थिंग इन द इंडियन सोसाइटी like there is a huge digital divide in the country in terms of bandwidth and reliable connectivity as well as the very unequal access to funding जदि आम जीवा रूरल एरिया हो गला तो अनइक्वाल access अच्छी सेमी अर्बान हो गला अनइक्वाल access अच्छी ऑफ द इंटरनेट एंड जोटि कि तुमको मैक्सिमम एरिया अच्छे जोटि कि टावर आलोकेशंस नाही जोटि कि नेटवर्क पाउनी सो दैट इज ए प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड खास करके इंडिया रे जहाँ भी रिसर्च रोची रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रहिला तांकर थीम रोची जे दे हैव टू कनेक्ट दे हैव टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड इंटरैक्ट विथ ईच अदर तो से माने से जिनस जानी पारे जोटा कि रिसेंट डेज रे बंद हो सारी देन ही जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द हार्ड ट्रूथ ऑफ रिसेंट डेज आम जहाँ भी ऑनलाइन करूचु दैट इज ए जस्ट ए विजिबल step by the government but it is not a proper step by the government आम जदि काउंट करवा स्वयं एजुकेशन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट आनी जो थे कि हायर एजुकेशन को टोटली ऑनलाइन पढ़ा जाउची बट नॉट फॉर द किड्स एंड नॉर्मल एजुकेशन को आम ऑनलाइन करि परिबानी सो दिस इज ए प्रॉब्लम फॉर द एजुकेशन सिस्टम इन रिसेंट डेज आ पाठ पढ़ा प्रति समस्त ऑलरेडी टच छाड़ी सारी सो दैट इज ऑल्सो एन important question about the writer तो राइटर कहया को चाहूँ दैट इज अनदर क्वेश्चन by the Indian side Indian point of view and you can see here लास्ट को से एक्सप्लेन कर सो इट इज ए स्टेप आमको स्टेप मिली आम ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैक्सिमम यूज करें इट इज़ मोस्ट यूजफुल इन द सोसाइटी तापाई आमको कौन कौन चेंजेस करा पड़ो सबू लैंग्वेज रे आमको एजुकेशन दबा को पड़ो जमती सबू लैंग्वेज जो भी स्टेट अच्छा से मैंने एक्सेस करें दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर देन मटेरियल समस्त प्रोवाइड हो पार दरकार then it is need at the time is imagination and commitment to decentralization in education तो हमको डिसेंट्रलाइज करिया पड़ो एजुकेशन को एंड स्टेट विल हैव टू बियर द मच ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी तो स्टेट मान को बहुत रिस्पांसिबिलिटी नवा पड़ो बोथ इम्प्रूव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंश्योर द वेरी नीडी स्टूडेंट has access to the laptop or smartphone तो समस्त पाखे स्मार्टफोन और लैपटॉप्स अवेलेबल हवा दरकार नेटवर्क को से एक्सेस कर पार्थिबा दरकार एंड सिमिलरली आम जोटा भावुँ बहुत लोग पढ़ी पारूना बट डिजिटल मीडियम रे आम बहुत पिला बहुत अलग एरिया रू भी आलोकेट करें इट इज ए गुड स्टेप भल स्टेप बट आमको सब दृष्टि भाविया पड़ो ऑफलाइन एजुकेशन को भी डेवलप करा पड़ो इन द अदर हैंड ऑनलाइन एजुकेशन को भी डेवलप करा पड़ो एंड इट इज़ ए टाइम टू थिंक अबाउट दैट आमको भाविया पड़ो देन आम लास्ट आर्टिकल देखिए गेटिंग आउट ऑफ द गन जर्म एंड स्टील क्राइसिस तो तीन टा क्राइसिस उपर मेंशन करिसेंती रिसेंट डेज रे समस्त को जना अछि इकोनॉमिकली समस्त जॉब लॉस होईची ऑलरेडी इंडिया चाइना भितर बॉर्डर टेंशन चली ओके एंड जतिया बड़ बड़ कंपनी थिले प्रोडक्शन कंपनी तांकर भी घाटा चली सिमिलरली कोविड-19 भाइरस ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होईची तो राइटर कौन कहया को चाहउचंदी से बढ़िया जिनस रिलेट करिया चाहउचंदी देयर इज Chinese gun on the border, there is coronavirus germ in our bodies, there are steel makers and other businessmen on the verge of bankruptcy तो तीन टा जिनस को से कंपेयर करिसेंती जदि मु जीबी गन कोठी अछि ना चाइना इंडिया बॉर्डर रे देन जर्म इज योर कोविड-19 देन स्टील जो कंपनी माने अच्छे से माने क्राइसिस रे चली बैंकरप्सी हे बैंकरप्सी माने से माने लोन को दे पारे तो कंपनी माने बुड़ी जीवे तो कंपनी माने बुड़ीले ओवरऑल बैंक को भी लाभ मिलबनी किछि तो जदि से माने प्रोडक्ट करि थांते डेवलपमेंट हेई थांता तो ऑल ओवर द इंडिया डेवलपमेंट हेई थांता तो देखिबा नेक्स्ट से कौन एक्सप्लेन करिया को चाहन सिमिलरली इंडिया रे बे कौन को सेक्टर रे खास करिकी क्राइसिस चली मिलिटरी सेक्टर रे हो गला हेल्थ सेक्टर रे हो गला इकोनॉमिक क्राइसिस तो इंडिया रे तीनटा क्राइसिस चलछि दैट इज योर मिलिटरी अनदर इज योर हेल्थ सेक्टर क्राइसिस एंड अनदर इज योर
economic crisis. So you just remember the 3 point Chinese military threat calls for immediate and strategic action by our defense and foreign affair establishment. तो चाइना तरफ रू एबे रिसेंटली हमको फ्रिक्वेंटली मीटिंग करिया पड़ो, इमीडिएट स्टेप नवा पड़ो. द कोविड-19 हेल्थ pandemics is here to stay and needs constant monitoring by the health ministry and local administration. तो रिसेंटली हमको हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन तरफ हो कि जो मैंने हेल्थ पर्सनल्स अच्छा मिनिस्टर अच्छा तरफ आमको फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग करिया पड़ो, प्रॉपर प्लानिंग करिया पड़ो. इन द थर्ड वे द इकोनॉमिक कोलैप्स. द इकोनॉमिक कोलैप्स इज द एनॉर्मस चैलेंज दैट नीड्स टू बी ओवरकम विथ द प्रूडेंट पॉलिसी. आमको प्रॉपर प्लानिंग आने पड़ो, प्रॉपर पॉलिसी बनने पड़ो, तबे जाए आम इकोनॉमिकली इन फ्यूचर स्टेबिलिटी को आसीपर. देन यू कैन सी बहुत बढ़िया स्टैंड रखिंट राइटर जो 3टा पॉइंट आम कहले. गोटे हूँ वार पॉइंट ऑफ व्यू बॉर्डर इश्यू को लेकर, सेकेंड वन इज योर हेल्थ जोटा कि कोरोना भाइरस होगा, थर्ड वन इज योर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो से फास्ट फेज रे बुझाऊ चाहते कारगिल वार स्टैंड अप होता इंडिया रे. तो आम देखा हिस्ट्री को जीवा, बट इकोनॉमिकली आम व्यू करवा जे व्हाट इज हैपनिंग इन दैट ईयर. तो से टाइम रे कौन होता. यू कैन सी हियर स्टैंड अप to a military threat by a superpower neighbor will pose an inevitable drain on the finance of the government. तो रिसेंटली आम जो इंडिया और चाइना रो स्टैंड रोची, दैट इज चाइना इज ए सुपर पावर. तो सो इंडिया को बहुत गुड़ाए क्षति सहिया को पड़ो, बिकज वार मीनिंग हो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार. तो वार रे जितवा को ही पड़ो. तो कौ कंट्री के भावनी आम लूज करूँ बोली कि हारू बोली. सो दैट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ओनली विन. तो विक्ट्री ही करा पड़ो. सो जस्ट रिमेंबर आमर पास्ट इंसिडेंट हो सारी कारगिल वार. तो बहुत बढ़िया इंसिडेंट्स एक्सप्लेन कर सी हियर अगेंस्ट पाकिस्तान इन द ईयर 1999 मे मासरे गोटे वार होता, कारगिल वार होता. एंड एट दैट टाइम आमे कौन करथिले ना, आमे जेतिकी फाइनेंस यूज करथिले तार 20% आमको मैक्सिमम फाइनेंस यूज करिया पड़ला इन द कारगिल वार. सिमिलरली नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर रे आमे कौन कले ना, नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर रे यू कैन सी हियर 2.7% ऑफ नॉमिनल जीडीपी आमको मैक्सिमम इंक्रीज करिया पड़ला. एंड इट इज द हाईएस्ट जीडीपी इन्वेस्टमेंट इन ए डिकेड. गोटे 10 वर्ष ईयर भितर आम मैक्सिमम जीडीपी इन्वेस्ट कले कौन ना डिफेन्स सेक्टर. सो दैट इज ए क्वेश्चन मार्क. सिमिलरली आम जब कंपेयर करवा, आम जब जीवा इंडिया और चाइना तरफ इंडिया रे 2% ही जीडीपी आम यूज करुचु, 2.1% पाखापाखि एवं यूज करुचु. एंड इन फ्यूचर 2021 सुधा इंडिया गवर्नमेंट टार्गेट अच्छे आम के 2% को रिड्यूस करवा. कारण आम जब सिक्यूरीटी उपर डिफेन्स उपर मैक्सिमम खर्च करवा, अदर एक्सपेंसेस जिनस अच्छी जमी हेल्थ सेक्टर होगला, एजुकेशन सेक्टर होगला, वुमेन एम्पावरमेंट होगला, यंग मान को जॉब दिज्वर भी आम इन्वेस्ट करार अच्छे. तो आम टार्गेट अच्छे आम आग को रिड्यूस करवा. जब कंपेयर करिया इंडिया को चाइना सहित इंडिया जी जीडीपी अच्छी कि जी आम कस्ट नौ तार 4 times मोर यूज बाय चाइना. मैक्सिमम चाइना यूज कर 4 times बिगर देन इंडिया इन द डिफेन्स सेक्टर चाइना इन्वेस्ट करुच्ची. तो दैट इज ए क्वेश्चन मार्क बाय द राइटर. इट इज ऑल्सो फॉर द बेटर स्टैंड बाय इंडिया. तो आम जानूँ कौ सेक्टर आम इंडिया रे केते इन्वेस्ट हो. सेम सिमिलर आग को सी हेल्थ और इकोनॉमी उपर एक्सप्लेन करुँच. बहुत बढ़िया पॉइंट अच्छी जोटा कि एसए पेपर पर हेल्पफुल हम. एंड डे टू डे लाइफ रे भी जान आमर हेल्थ सेक्टर रे गवर्नमेंट केते यूज करुच्ची, इकोनॉमिक सेक्टर रे कौन कौन पॉलिसी स्कीम आसूची. यू कैन सी हियर इन द हेल्थ पैंडेमिक हैज एक्सपोज द इंडियन इनएडुकेट हेल्थ केयर इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमर जहाँ भी इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छी आम भी एक्सपोज हो सारी ड्यू टू द कोरोना भाइरस एक्सपोज हो सारी. गवर्नमेंट रिसेंटली जीडीपी 1.5% ओनली खर्च करुच्ची. जदि आमर टोटाल जीडीपी अच्छी तार 1.5% आम हेल्थ केयर सेक्टर इम्प्लीमेंट करछु. सिमिलरली से कंपेयर कर चाइना सहित. चाइना ता देशर 3% जीडीपी से इन्वेस्ट कर इन द हेल्थ केयर सेक्टर. सिमिलरली यूएसए रे जदि आम कंपेयर करिया, यूएसए तार 9% जीडीपी इन्वेस्ट कर इन द हेल्थ फैसिलिटीज. सो इट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया. आम जब अदर कंट्री को देखुं डेभलप कंट्री से जीडीपी कौ हिसाब रे यूज कर, दैट इज ए क्वेश्चन मार्क. एंड दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया. तो आमको कंपेयर करिया पड़ो, आमको भी फाइट करिया पड़ो. सिमिलरली यू कैन सी हियर there is no secret that the extreme national lockdown has thrown India economy into a utter
problem. तो you can see here this is the statement. तो से कहू चाहूँगी जहाँ भी एक्सट्रीम नेशनल लॉकडाउन है तो आमर इकोनॉमी सर्वाइव करिवो इन फ्यूचर कौन हम तापाई आमको देखा पड़ो बट से चारिटा जिनस नहीं इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन 4 डिवीजन तो चारिटा पॉइंट अच्छी जोटि कि इंडियन इकोनॉमी सर्वाइव करुच्ची से फास्ट पॉइंट मेंशन कर पीपुल स्पेंडिंग ऑन ओके पीपुल स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन तो आम जहाँ भी खर्च करुचु तो आमर जहाँ भी खर्च रोचे दैट इज ए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कारण आम पैसा खर्च कले टैक्स गवर्नमेंट नब दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द राइटर सेकेंड पॉइंट रोचे गवर्नमेंट भी स्पेंड करुच्ची गवर्नमेंट स्पेंड करके पुणी न्यू करेन्सी और न्यू मनी जनरेट करुँच सिमिलरली इन्वेस्टमेंट अच्छी बड़ बड़ कंपनी हेले कंपनी खोलिले प्रोडक्ट बाहर देन लोक किणवे गवर्नमेंट भी टैक्स नब लोक मैंने भी किणिले टैक्स देकी किणवे सो दैट इज ए इन्वेस्टमेंट देन फोर्थ ऑप्शन कौन रोचे ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनी रो जो कंपनी आसबे कि जो लोक आसबे से कंपनी खोलिबे इंडिया को तो से माने इंडिया गवर्नमेंट सैंक्शन नेबे से माने इंडिया को किसी पैसा देबे देन एक्सपोर्ट हम इन कंट्री रे भी किसी बिक्री हम सो दैट इज ए फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो यही वे रे ही इंडिया रे मनी और करेन्सी जनरेट हुए यू कैन सी हियर जदि आम काउंट करवा जदि जीडीपी रे 100 टंका ऐड होची 100 रुपी ऐड होची तो सबुठु मैक्सिमम पोर्शन कहार रोची ना पीपुल कंजप्शन तो लोक मैंने जोटा खर्च कर पाखापाखि 60 रु 70 टंका पाखापाखि लोक मानकर ही किणवा बिकिवा द्वारा ही स्टार्ट होता है सो दैट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ राइटर बहुत बढ़िया पॉइंट भल से मन रख देन आम कौन स्टेप नहीं पारिबा दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट बट आम टे हिस्ट्री को जीवा इंक्रीमेंटल फंड जदि आम जीवा गोटे ग्रेट डिप्रेशन होता इन द 1930 इट इज ए इकोनॉमिकल टर्म जदि आम हम के डिप्रेशन देखिए व्हाट इज ग्रेट डिप्रेशन यू कैन सी 1930 रे होता से टाइम अमेरिका रे होता यूएसए रे एंड यूएसए रे प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट जो थे तो सी कौन एक्सप्लेन करते ना मैक्सिमम रिकवरी करथिले फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन एंड दैट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर कहया को चाहूँगी से टाइम रे कौन करथिले ना गवर्नमेंट विल नीड टू इंजेक्ट इंक्रीमेंटल फंड तो से स्टेप जहाँ भी नहीं थिले से टाइम रे तो कौन करथिले ना इंक्रीमेंट करने को पड़ो फंडिंग को बढ़िया को पड़ो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंड करिया पड़ो लोक मानक ऊपर लोक मानक किसी मनी प्रोवाइड करिया पड़ो जोठी कि किसी गुड्स रो पुणी डिमांड डिमांड रही कुछ जिनस क्रिएट हम क्रिएट है पुणी आम सर्वाइव कर तो जिनस को आम कौन करा पड़ो ना लोक मान पैसा प्रोवाइड कले से माने किसी जिनस किणवे तो जोटि कि आमर डिमांड क्रिएट हम कंपनीज माने पुणी प्रोडक्शन स्टार्ट करें पुणी आम रिकवरी कर बट रिसेंट व्यू हिसाब से कहया चाहूँगी तो जमी जीडीपी चली जदि आम लोक मानू ओनली गोटे विजन देखा जे नाई जीडीपी रिकवरी कर बहुत जल्दी सो इट इज ए वी लाइक शेप यू कैन सी हियर तो गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी इकोनॉमी सर्वाइव लाइक वी शेप तो गोटे पॉइंट अच्छी फॉर एग्जांपल दिस इज 2018 तो 2018 रे पहुँचले 2019 लोएस्ट पॉइंट रे वी पॉइंट रे तो ये चली क्राइसिस तो आम कह 2020 और 21 सुधा पुणी टॉप रे पहुँच जावा इट इज जस्ट लाइक ए हुलू बाबा ओके तो से बहुत बढ़िया जिनस कहते एंड दैट इज ए हुलू बाबा अबाउट द वी शेप इकोनॉमी रिकवरी ये लिखाई यू कैन सी हियर देन यू कैन कमिंग टू द शेप इकोनॉमी व्हिच इज मेयरली इल्यूजन तो यहाँ गोटे मिछ बोली से एक्सप्लेन कर ए 5% फॉल नाउ एंड ए 10% ग्रोथ इन नेक्स्ट ईयर विल बी held as a V-shape recovery by the economists and international monetary fund तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहूँ जब आम 5% जीडीपी रे अच्छू देन आम कौन करवा ठीक गोटे वर्ष पर 10% को पहुँच जावा दैट इज द कर्व लाइक वी शेप तो 5% रू 10% पहुँच जावा बट इट इज इम्पॉसिबल इट इज ए इल्यूजन व्यू ऑफ द ओके को भी कंट्री कह कि को भी इकोनॉमिस्ट कहे सो दैट इज ए इल्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू कैन सी हियर जदि आम से तीनटा जो क्राइसिस रहा गोटे हूँ गन गोटे हूँ जर्म गोटे हूँ स्टील क्राइसिस तो ये तीनटा को जदि आम रिकवरी न कर देन फोर्थ नंबर क्राइसिस आम पाखे पहुँच जावा दैट इज योर जंक रेटिंग कौन मुझे कहली बाहर कंपनी मैंने इंडिया रे इन्वेस्ट करुँच बाहर ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिया को डोनेट कर सो दैट इज ए पॉइंट आम पढ़ा कौन लिखाई व्हेन गवर्नमेंट डेप्ट राइजेस ड्रास्टिकाली गवर्नमेंट डेप्ट माने आम जहाँ बाहर भी लोन आनचु जदि ताकू इनक्रीज हो ड्रास्टिकाली बढ़ी देन यू कैन सी
dramatically there will be a fourth dimension to the gun germ and steel crisis, a junk crisis. तो junk crisis अब ताको राइटर कहू चाहते with rising debt level international rating agency will likely downgrade India investment rating to the junk, which will then trigger the panic among the इन्वेस्टर माने क्या देखते इंटरनेशनल गोटे रेटिंग हुए तो बाहर कंपनी मानकर रेटिंग और इंडिया स्टैंड इंटरनेशनली कमिब जो रेटिंग कमिब से कौन हम ना एफडीआई बाहर कंपनी जो मैंने इन्वेस्ट कर इंडिया रे से माने भी रिड्यूस हे से माने पैसा जब काढ़ी ने तो अदर हैंड इंडिया डेवलपमेंट कमिला माने जीडीपी भी कमिला तो जीडीपी जदि कमिला देन कौन हम ना बाहर कंट्री कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से पैसा को पुणी रिटर्न मागे तो इंडिया पाखे ऑलरेडी पैसा ना तो से दे पारिबनी पुणी डेप्ट अधिक हम तो इकोनॉमिकली इंडिया को सर्वाइव करिया बहुत कष्ट हो दैट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर देन किसी इकोनॉमिस्ट कहते दैट इज अनदर एंड थर्ड चॉइस इंडिया पाखे थर्ड चॉइस अच्छी तो इंडिया रे गोटे बैंक अच्छी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समस्त को जना थी ओके तो कमेंट सेक्शन में जनइब हेडक्वार्टर कौटी अच्छी एंड किए हेडक्वार्टर गवर्नर अच्छा आरबीआई सतीकांत दास अच्छा हिज बिलोंग्स टू ओडिशा तो देखा कौन कनसेप्ट ना आरबीआई पाखे पावर अच्छी इट कैन मेक करेन्सी जिते चाहिए करेन्सी बनई पार एंड खास करके करेन्सी बनई को गवर्नमेंट को दे पार एंड गवर्नमेंट स्कीम थ्रो रे लोक मानू प्रोवाइड कर इट इज ए कनसेप्ट ऑफ सम इकोनॉमिस्ट बट आर देयर भी बहुत आर्गुमेंट अच्छी बहुत स्टेप भावियार अच्छी कौन नेगेटिवनेस आसीबो कौन पॉजिटिवनेस आसीबो बट अदर कंट्री माने करि सारी चंदी बट इंडिया को तापई भाविया पड़ो सिमिलरली जदि तुम बहुत करेन्सी को छपेब तो बहुत छपेले कौन हम ना लोक मान पाखे भी पैसा बढ़ीज तो लोक मान पाखे पैसा बढ़ीगले कौन हम गुड्स नथिबो तो गुड्स नथिले कौन हम ना डिमांड बढ़िबो डिमांड बढ़िले गोटे गुड्स प्राइस बढ़िबो जोटा भी इन्फ्लेशन कह जाए तो इन्फ्लेशन रेट भी बहुत बढ़िबो एंड जदि मैक्सिमम करेन्सी तुम प्रिंट कर इंटरनेशनली जोटा आमर रोचे फॉरेक्स रिजर्व हो गला कि आमर मनीर भैल्यू हो गला से भैल्यू भी कमिज तो लाभ किसी हेनी इंडिया को तो दैट इज ए नेगेटिव इम्पैक्ट टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी इंटरनली एंड एक्सटर्नली सो एट द पॉइंट इंडिया को थिंक करिया पड़ो इकोनॉमिकली सबू वे रे हेल्थ सेक्टर हो एजुकेशन सेक्टर हो देन बिजनेस सेक्टर हो एंड सिमिलरली बाउंड्री लाइन हो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन हो ताऊपर सबू वे रे आमको थिंक करियार अच्छी इट इज द क्रिटिकल टाइम ऑफ इंडिया बट विल ओवरकम एट द नेक्स्ट ईयर तो आम जा लास्ट को सरीगला आर्टिकल लास्ट पेज रे पहुँच जा तो लास्ट पेज रे यू कैन सी द स्पोर्ट्स पेज रे कौन अच्छी यू कैन सी टू गर्ल्स इज देयर तो जड़े होती किए मानु भाकर एंड अनदर इज अंजुम मोडगिल तो दी जन अच्छा एंड दे आर रिलेटेड टू शूटिंग तो शूटिंग को रिलेट होती मन रखिब एंड सिमिलरली जदि शूटिंग रिलेटेड अदर किसी अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन आम मन रखा अपूर्वी चंदेला इज फेमस वन मेहुली घोष इज अनदर वुमेन एंड दीज आर फॉर द गर्ल्स प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपिक्स नेक्स्ट ओलंपिक्स 2020 हबार थिला तो 2020 कौटी हबार थिला टोकियो रे हबार थिला तो टोकियो रे कैंसल हो सारी 2016 कौटी होता ना रियो डी जेनेरियो दैट इज इन ब्राजिल तो टोकियो ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर को एक्सटेंड कराई तो 32 शूटर को इंडिया हायर करा फॉर ए कोर ग्रुप एंड जोटि कि इंडिया को मेडल्स नहीं कि आसे से माने एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हिंदू आर्टिकल तो मन रखिले बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जानले भलसे पढ़ थैंक यू फॉर वाचिंग।